हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून एनर्जीज़, उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइस, ध्यान रहे ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो जर्नल रीडिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है किसी के साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ % रीडिंग रेजोनेट करें, हो सकता है बिल्कुल ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। एंड अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ नंबर्स है जो हाईलाइटेड दिखाई देते हैं, मतलब स्ट्रांगली ये है। आपसे कनेक्ट करें तो आप देखिएगा नंबर 5 मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है 5 मई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 8 मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 8 अगस्त भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। उसके अलावा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है नवंबर मंथ, मई मंथ, मार्च और अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ मुझे दिखाई देते 5, 11, 3, 8, 13, 4 एंड 16। ठीक है, ये मुझे नंबर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आज की एनर्जीज में ये क्यों है इसको देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये आज की करंट एनर्जीज में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। देखिए मुझे अभी आफ्टरनून के एनर्जीज में ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे हर इंसान के पास कोई ना कोई काम होता है। इस वक्त में आप भी कुछ काम कर रहे होंगे, मैं भी कुछ काम कर रही होंगी, और जो और लोग होंगे वो भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी काम है उसमें मन नहीं लग रहा, या अगर ये फ्री भी बैठे हैं ना तो भी ये किसी सोच में डूबे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है कि शायद इस पर्सन ने आपको लेकर के कुछ बहुत ही गलत सोच लिया था। शायद इस पर्सन को आपको लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या डाउट या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी कि ये आपको डाउट कर रहे थे या आपको ये ब्लेम कर रहे थे। लाइक कभी कभी ना कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो भी बिना बात की। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मली किसी से बात भी कर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो और आपके पर्सन को वो चीज़ पता चलती है, आप उनको बोल रहे हो कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ये एज अ फ्रेंड या फिर एज ए नॉर्मल पर्सन जैसे बातचीत हो जाती है वैसी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्सन आपको लेकर के डाउट ला रहा है मन में, उसके बावजूद भी वो पर्सन आपको लेकर के नेगेटिव है या उसको शक वगैरह हो रहा है आपके ऊपर। तो आई थिंक जैसे उन्होंने किसी चीज़ को लेकर के या तो आपको ब्लेम किया या उनको डाउट्स हुए, सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बातें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त, मतलब बार बार उनका उसी चीज़ पर ध्यान जा रहा है। अगर किसी ऐसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने उनको बोला हो किसी पर्सन को लेकर के कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे, वो तुम्हारी क्या लगती है या वो तुम्हारा क्या लगता है, इस टाइप का। अगर आपने उनको ये चीज़ कही है तो भी वो बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं, ठीक है। क्योंकि उनको नहीं पता कि यार अब मैं इन सारी ये जो डाउट्स आ गए हैं इनको मैं कैसे क्लियर करूँ, तो उसको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, उस वजह से उनका दिमाग काम पे नहीं लग पा रहा है। और अगर उनको आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर के डाउट हुआ है तो भी वो कहीं ना कहीं उसी में फंसे हुए हैं, मतलब वही चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। इट मीन्स उनको वो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे इनकी अभी की एनर्जीज में दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हाल इनका हो रखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे उन चीज़ों को। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ अब क्लैरिफाई करें आज की एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। थैंक यू। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। शायद ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपके काम से भी प्रॉब्लम है, या फिर ये बहुत है कि लाइक डाउट में ही रहते हैं, या फिर आपको उनके ऊपर डाउट है कि उनके वर्क प्लेस में कुछ है, लाइक मुझे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा दिखाई दे रहा है, डाउट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन मैं दोनों तरीके की एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। पहली चीज़, अगर आपके पर्सन को आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट हुआ है तो आपके जो पर्सन है वो बहुत कंफ्यूज है, उनका कोई क्लियरिटी नहीं है आपको लेकर के, कि जैसे कि मान लीजिए कि उनको ये है कि पक्का जो मेरा डाउट है वो 100% सच है, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो खुद कंफ्यूज है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, वो बस सोचे जा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। और एक्सेप्ट जो है ना, वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है यार, हो भी सकता है ना कि एक नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, क्यों मैं उसको इतना बड़ा बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो अपने मन को, अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं उनके दिमाग में। अगर ऐसा हुआ है कि आपको उनको लेकर के डाउट हुआ और इस वजह से आप दोनों के बीच में इशू भी हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे प्रूफ करूँ इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आपके मन में ये सवाल चलता है कि
दी मैंने उसको जब बोला तो अगर ऐसा कुछ था नहीं तो इतना हाइपर क्यों हुआ, उसने अजीब अजीब रिएक्ट क्यों किया, उससे मुझसे झगड़ा क्यों किया, तो उसके पीछे भी रीज़न है। मतलब यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे शो करते हैं कि आपके पर्सन का ये है कि मुझे पोलाइट वे में नहीं पूछा गया। मुझे अगर आराम से पूछा जाता तो शायद मैं हर चीज़ को क्लियर करता, लेकिन मुझे पोलाइट वे में नहीं पूछा गया। उसने जिस तरीके से मुझसे पूछा ना, उस चीज़ की वजह से मैं ट्रिगर हुआ और उस चीज़ की वजह से मैं इतना हाइपर हुआ। तो ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई देती है। मतलब एक मिक्सी एनर्जी जहाँ वो खुद भी उलझन में है और खुद भी अंदर से बहुत परेशान है, क्लियरिटी लाना चाहते हैं चीज़ों में, लेकिन कैसे लाए वो समझ नहीं आ रहा है उनका, और थोड़ी नाराज़गी भी है अगर आपने उनके ऊपर डाउट किया है तो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। समटाइम्स इनको लगता है कि यार सॉरी बोल करके चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, मतलब चीज़ों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। अगर देखो यहाँ पर अब 2 एनर्जी है तो दोनों एनर्जी साथ साथ चलेंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहली चीज़ मैं आपको साथ साथ बताते भी जाऊँगी। पहली चीज़, अगर गलती उनकी तरफ से रही है या डाउट अगर उनकी तरफ से रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो। ठीक है, आप उनको सॉरी बोलो एंड चीज़ों को ख़त्म करो। और अगर डाउट आपकी तरफ से हुआ है तो कहीं ना कहीं वे ये फील कर रहे हैं कि यार मुझे सॉरी बोल करके चीज़ों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, यहीं उसको छोड़ देना चाहिए, वरना ये चीज़ें अगर और ज़्यादा खिंचेंगी तो और ज़्यादा ख़राब होंगी। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मुझे ब्लॉकेज दिखाते, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इतना ईजी से किसी को सॉरी नहीं बोलता, मेन प्रॉब्लम। और मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आ रही है, ये अगर वाइस वर्सा भी चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है उनका ब्लॉकेज भी ईगो है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार मैं कैसे जा कर के उसको सॉरी, उनका ठीक है कि सॉरी बोल के ख़त्म करते, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है जो कि उनको वो एक्शन लेने नहीं दे रहा, जो कि उनके दिमाग में जो विचार आ रहा है उस पर एक्शन नहीं लेने दे रहा। एंड शायद आपके साथ भी यही चीज़ हो रही है कि अगर वो आपके ऊपर डाउट करता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि मैं उसको सॉरी बोलूँ। तो ये चीज़ें आई थिंक आप दोनों के बीच में चल रही है यहाँ पर। मतलब एक ऐसा है कि आप दोनों ना साथ में नहीं हो, लेकिन दिमाग में फिर भी एक कन्वर्सेशन चल रही है। उनका ये है कि सॉरी बोल के ख़त्म करो, आपका है कि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ। एंड अगर डाउट उनकी तरफ से हुआ है तो डाउट अगर आपकी तरफ से होता तो आई थिंक आप ये चाहते हो कि वो सॉरी बोले। ठीक है, एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करे अपनी चीज़ों को, बट वो रेडी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ईगो यहाँ पर एक ब्लॉकेज है जो कि इस सेपरेशन को और खींच रहा है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्टक है और द फूल है। बात करना चाहते हैं आपसे नो डाउट, लेकिन स्टक है। मुझे लगता है कि दिन भर में उन्होंने कोई बहुत बारी फ़ोन भी उन्होंने अपना उठाया होगा, कि मैं करूँ उससे बात, मैं करूँ उसको कॉल मैसेज, लेकिन स्टक एनर्जी आई है ना नाइट ऑफ पेंटिकल की। वो मैसेज जो है वो सेंड नहीं कर पा रहे, वो कॉल नहीं कर पा रहे। तो ये सीन मुझे इनका दिखाई दे रहा है कि इन्होंने फ़ोन हाथ में लेकर सोचा तो बहुत बार है कि मैं उससे कांटेक्ट करूं, बट फिर रख दिया। एक होता है ना कि हमारा मन करता है कि यार मैं करूं क्या मैसेज, नहीं अभी रख देते हैं, अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो ये वाला मुझे उनका सीन दिखाई दे रहा है अभी की एनर्जीज में, कि वो कुछ इस तरीके की उलझन में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर द फूल ऑल्सो। बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं अभी मुझे, जो भी चीज़ें हुई है ना आप दोनों के बीच में, उससे मुझे ये बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं।
और चाहे फिर जो भी सिचुएशन रही हो, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स एक रिग्रेट की एनर्जी भी होती है। और 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है काम पर ध्यान ये दे नहीं पा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके और थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग से बच सके, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत हैवी फील करे, एक तो ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस और ऊपर से इन्होंने वर्कलोड और ले लिया अपने ऊपर, मतलब वो और अगेन और ज़्यादा स्ट्रेस, तो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से टायर्ड। तो मुझे यहाँ पर उनकी बहुत ही टायर्ड एनर्जी दिखाई देती है, जब मतलब वो बहुत परेशान से हैं। और उनके परेशानी का कारण ये है कि एक तो वो काम ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं अपना, आई थिंक वो कर नहीं पा रहे हैं तो वैसे ही बढ़ जा रहा है। और दूसरा मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है, ये ओवर थिंकिंग एंड ऑल, जो कि इनको मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी बताती है पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो रखे हैं। 5 ऑफ कप्स से कुछ चीज़ों का बड़ा दुख मना रहे हैं। अब दुख मनाने की भी अलग अलग कंडीशन है। अगर डाउट आपने इनके ऊपर किया है तो ये दुख मना रहे हैं कि यार ये मेरी तरफ से चीज़ें कैसी हो गई है कि मैं खुद ही इसमें फंस गया हूँ। उससे अच्छा तो मैं ये चीज़ें, मतलब ये जो हुई यार, इसको वो सुलझा नहीं सकते एक्चुअल में। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सुलझाऊँ। अच्छी खासा रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी खासे खुश थे, ख़राब हो गई सारी चीज़ें, मामला पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स बताते हैं कि यार लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही चीज़ें, मेरे अगेंस्ट ही क्यों जा रही है हर चीज़। और अगर डाउट इनने किया है आपके ऊपर तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तो भी स्टक है और दुखी है। और इनका दुख इस बात को है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब दोनों एनर्जीज में है ही वही चीज़ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो एक आ गया ना, अब वो ईगो को वो मिल रहा है ना वो दुख का, क्योंकि ईगो उससे सेटिस्फाई रहता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ओवरऑल एनर्जी बताती है कि दुखी है। चाहे डाउट उन्होंने किया है आपके ऊपर, चाहे आपने उनके ऊपर डाउट किया, दुखी है वो। मतलब वो हज़म नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को और बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो वो चौक हो गया है और इमोशनल भी हो रहे हैं, दुखी है अंदर से। मतलब लाइक ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ करके, चाहे डाउट फिर आपने किया हो, चाहे डाउट फिर उन्होंने आपके ऊपर किया हो। ठीक है, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और द स्टार एनर्जी है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, मुझे क्लियरली दिया। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो और आप उनको हर तरीके से अपने लिए परफेक्ट लगते हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, हर तरीके से परफेक्ट लगते हो। उनको आपको लेकर के उनके मन में कोई ऐसा नहीं है कि यार इसके अंदर ये कमी, कि इसके अंदर ये बुराई, नहीं। वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो गया। लेकिन ये है कि ये आपको मतलब खोना नहीं चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई देता है। अगर डाउट उन्होंने आपके ऊपर किया है तो मुझे लगता है कि वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको हर्ट हुआ है। क्योंकि हो आई नो कि आप गलत नहीं हो, या हो सकता है आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई ना, तो वो उसको हर्ट कर रही है, उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर रही है वो चीज़ें इमोशनली। ठीक है, क्योंकि उसका डाउट है वो क्लियर नहीं होगा तब तक उसको वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर डाउट आपकी तरफ से हुआ है उनके ऊपर तो भी उनका ये है कि यार मुझे उसके साथ रहना है, मुझे नहीं चाहिए कि इस तरीके से हमारे बीच में चीज़ें ख़राब हो। और वो विश कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, वो विश कर रहे हैं कि हम फिर से एक हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे फिर कंडीशंस कुछ भी हो।
लेकिन अभी शायद थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही है, जिस वजह से उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यार मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लूँ, और शायद आपका भी काम नहीं कर रहा है कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न और बहुत उलझन हो गई है, बहुत अजीब सी शायद कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। पुरानी चीज़ें बहुत मिस कर रही हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, आपका प्यार, आपकी केयर, आप कैसे उनको अटेंशन देते थे, आप कैसे उनका ख्याल रखते थे, मुझे लगता है कि वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। ठीक है, वो पास्ट की जो भी मेमोरीज, जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया ना, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ओके, और ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके केयर, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बड़े मस्त हैं या बड़े खुश हैं, नहीं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जितनी टेंशन आपको हो रही है, कहीं ना कहीं उतनी ही टेंशन इस पर्सन को भी आपको लेकर के हो रही है। तो मुझे ये आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये अपने इमोशंस को आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। तो अपनी लव वाली फीलिंग्स ही आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये कह भी नहीं पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ उसको कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, मैं कैसे समझाऊँ कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। उसको तो मेरे ऊपर डाउट हो गया, बट मैं उसको कैसे जाके समझाऊँ। ठीक है, या दूसरा, अगर उन्होंने डाउट किया है तो यार उसको कैसे समझाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, माना कि वो गलत नहीं है, ठीक है माना, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो जेलसी होती है ना, मुझे तो हर्ट होता है ना, तो कैसे समझाऊँ उसको कि मुझे ये चीज़ें बॉदर कर रही है। ये हाल उनका हो रखा है, शायद वो शो नहीं करते, बट आपको लेकर के पॉजिटिव है, इसीलिए उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी डाउट होता है। और आई थिंक वो थोड़े इनसिक्योर हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया है तो डेफिनेटली वो इनसिक्योर है। ठीक है, उनको डर है खोने का, या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं उस टाइप का, तो इनसिक्योर है। और अगर डाउट आपने किया है तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार जो है जेन्युइन है। ठीक है, द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। द टावर, मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो ये रिश्ता ब्रेक हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या जो भी, मतलब इस रिश्ते में जो एक टावर मोमेंट आ गया है ना, ये इसमें बहुत बुरी तरीके से स्टक फील कर रहे हैं और बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं एक हेल्पलेस एनर्जी को, कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये चीज़ें कैसे सुलझेंगी, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, या अगर इनको डाउट हुआ है तो इनके मन के डाउट कैसे दूर होंगे, या अगर आपको इनके ऊपर डाउट हुआ है तो आपके मन के डाउट्स कैसे दूर होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में उलझ गए हैं और बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे इनकी अभी की इस वक्त की एनर्जीज दिखाई देती है कि कुछ इस एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त हैं, कुछ ऐसा ही वो अंदर से फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही है इमोशनल लेवल पर। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो,
आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।